हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की वैधता की जांच कीजिए। कथन क्यों हमें दिया गया है। संख्या 131 3 या 11 का गुणज है। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है जो संख्या है यह सत्य है, यह जो कथन हमें दिया गया है वह सत्य है या असत्य है। तो यहाँ से हमें या बीच में दिया गया है। तो यहाँ से यदि किसी भी कथन में इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हमें बीच में या दिया गया है तो यहाँ से या का अर्थ हुआ या तो यह संख्या हमारे पास क्यों कथन में हमारे यहाँ से यह देखना है। संख्या 131 तीन की गुणज है, यह तो हम Q1 कथन ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा कथन हम Q2 कथन लेंगे, वह हम लिखेंगे यहाँ से संख्या 131 11 की गुणज है। संख्या 131 11 की गुणज है। तो यदि इनमें से कोई एक भी कथन सत्य आता है तो हमारे पास दिया गया कथन सत्य हो जाएगा, यदि बीच में या दिया गया है। इस स्थिति में तो हम पहले Q1 कथन के लिए यदि सरल करेंगे, 131 में यदि हम 3 का भाग दे दे तो हमारे पास यहाँ से क्या मान आएगा, 4 पर भाग जाएगा, 12 आएगा, शेष बचेगा हमारे पास यहाँ से एक और उतार देंगे। अब हमारे पास यहाँ से 3 आएगा, 3 आने से यहाँ हम 9 लिखेंगे और शेष बचेगा हमारे पास 2 शेष बच रहा है। इसका अर्थ हुआ हमारे पास संख्या 131 3 की तो गुणज नहीं है। किंतु यदि अब हम यहाँ से देखें 131 में अब यदि हम यहाँ से 11 का भाग दे दे तो एक बार भाग जाएगा, 11 आ जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास यहाँ से 2, एक और उतारेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास यहाँ से मान आ रहा है 21। अब 11 में 1 का भाग देंगे तो एक बार भाग देंगे, इसमें 11 आ जाएगा, शेष बचेगा 10। यहाँ भी 10 शेष बच रहा है, अर्थात दोनों ही स्थितियां सत्य नहीं है। ना तो 131 3 की गुणज है, ना ही 131 11 की गुणज है। अर्थात दिया गया कथन हमारे पास असत्य है। हमें यहाँ से यही जांचना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।